नमस्कार मित्रों 24 फरवरी 2017 इस दिन है महाशिवरात्रि का महापर्व। भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, या कहिए सबसे बड़ी रात्रि मानी जाती है। मैं आपको बताऊं, इस दिन जो भी कामना आप करते हैं सच्चे मन से भोलेनाथ के चरणों में, वो आपको पूर्ण होती है, उसका फल अवश्य मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें जो भी उपाय करने हैं वो शाम के समय करने हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद, यानी कि सूरज छिपने के बाद ही ये कार्य आपने करने हैं। कारण ये है कि वैसे तो भोलेनाथ का जो गुणगान है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है। लोग सुबह से अभिषेक करने लग जाते हैं, ओम नमो शिवाय के नारे लगते हैं, चारों तरफ बम बम भोले के आपने जयकारे सुने होंगे। लेकिन मित्रों, आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि होती है, शिव दिन नहीं होता। क्योंकि शिवरात्रि के दिन किए गए जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं। इसलिए मेरे द्वारा जो भी उपाय बताए जाएंगे वो उपाय आपको शाम को जो है सूरज ढलने के बाद ही करने हैं। और शिवरात्रि तो भोलेनाथ का ऐसा पर्व है कि एक बार आपने उसमें उपाय किया तो पूरे वर्ष उसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के धन में लाभ नहीं हो रहा, स्वास्थ्य खराब है, जिन लोगों के हर काम में अड़चन आ रही है, विवाह में बाधा है, यात्राओं में अड़चन आ रही है, या विदेश यात्रा जो जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, या कर्ज मुक्ति के लिए जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने एक विशेष उपाय ये सभी के लिए है। आप लोगों ने रुद्राभिषेक करवाना है, जो कि किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। आपने शिवलिंग पर उस दिन किसी भी मंदिर में बड़े शिवलिंग पर जाएं और जो विधि से ब्राह्मण आपसे रुद्राभिषेक करवाए वो कीजिए। आपको बहुत फल मिलेगा और सभी कामनाओं में आपको लाभ मिलेगा। जो रुद्राभिषेक के बहुत से गुण और महत्व हैं उसका बखान करना मेरे तो बस में नहीं। फिर भी मैं आपको कुछ विशेष उपाय इसके साथ बताऊंगा। जो लोगों को काल सर्प दोष है, हर काम में बाधा आती है, बीमारी है, या किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य बीच में रुक जाता है, वो रुद्राभिषेक करवाएं। इस दिन किया गया रुद्राभिषेक 11 रुद्राभिषेकों के बराबर होता है। इसलिए आप इस दिन अवश्य रुद्राभिषेक करवाएं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूं, जैसे कि जिन लोगों को धन में समस्या आ रही है, यानी कि पैसे कारोबार में समस्या आ रही है, बिजनेस में समस्या आ रही है, उन लोगों के लिए वो लोग क्या करें कि 5 मोरपंख, 5 सुपारी, थोड़ी सी दही और शहद ये लेकर के आपने शिव मंदिर में जाना है। और भगवान शिव शंकर को सबसे पहले आपने 5 मोरपंख उनके समक्ष रख देने हैं शिवलिंग के पास, और फिर दही और शहद से अच्छी तरह से शिवलिंग का अभिषेक करें। और फिर 5 सुपारी अपनी मनोकामना, अपने बिजनेस की तरक्की के लिए, धन वृद्धि के लिए मांगते हुए आपने 5 सुपारी चढ़ा देनी है। और वहीं बैठकर आपने ओम नमो शिवाय का जाप करना है। कम से कम 11 माला का आप जाप कीजिए। आपको धन का लाभ होगा, पूरे वर्ष आपका बढ़िया निकलेगा। हाँ, जो लोगों को कर्ज से परेशानी है, हर समय उन पे एक ही समस्या, मानसिक समस्या रहती है कि मेरा कर्ज कैसे उतरे, मेरा कर्ज कैसे उतरे। उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि वो क्या करें। वो 5 फलों का रस से आप अभिषेक करें। 5 फलों का रस आप शिवलिंग पर चढ़ाएं अपनी मनोकामना मानते हुए। 5 फल कौन से होने चाहिए, जिसमें आप गन्ने का रस भी ले सकते हो, किन्नू, मौसमी, अंगूर, अनार, या अन्य जो भी फलों का रस निकलता हो उनका रस निकालें। और आप वहाँ पे शाम के समय जाके शिवरात्रि को उनका अभिषेक करें शिव शंकर भोलेनाथ का। और वहीं बैठकर आप कम से कम 31 माला का जाप करें। आप देखें आपके कर्ज में
जो समस्या आ रही है देने में, उसके लिए आपको नए नए मार्ग खुल जाएंगे और अपने आप अपना आपका जो है कर्जा कम होता जाएगा। विवाह बाधा के लिए मैं बताऊं कि जिन लोगों को विवाह में बाधा आ रही है या जिनका रिश्ता होता है होने के बाद टूट जाता है बार बार, या उनके बच्चियां जो हैं हमारी बहनें हैं उनका रिश्ता होता है, कुछ समय के बाद उनका समस्या है कि तलाक होना संभव है, कुंडली में भी लिखा हुआ है कि आपका तलाक होगा ही होगा, उन सब के लिए ये विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। वो अगर ये उपाय करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा और आपका जो है होने वाला तलाक भी बच जाएगा और विवाह में अगर बाधा आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने 1.25 किलो दूध लेना है, उसके अंदर आपने केसर मिलाना है और केसर मिला के आपने शिवलिंग पर उसका अभिषेक करना है। केसर और 1.25 किलो दूध से, यानी कि पीले रंग का दूध हो जाएगा, उससे आपने अच्छी तरह से केसर मिला लें। एक डब्बी आप केसर की ले लें बड़े वाली, उसको सारे को मिक्स कर लें और फिर आप ओम नमो शिवाय की 31 माला का वहाँ बैठकर जाप करें और भगवान से कहें कि हमारे विवाह की बाधाएं दूर करें, या जो हमारी आने वाले समय में कोई तलाक की बाधा, जो तलाक होने वाला है उसकी जो दूर करें उसकी समस्या को। तो ऐसा करते हुए अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। देखिए, जिन लोगों का धन रुका हुआ है, जो लोग ऐसा करते हैं कि पैसा ब्याज पे देते हैं या फाइनेंस का काम करते हैं, या जो लोग किसी को उधार दे चुके हैं और वो फंस चुका है, वो लोग देना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगर वो करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। आपने क्या करना है कि एक श्वेतार्क का पौधा होता है, श्वेतार्क यानी कि सफ़ेद आक का पौधा, हमारे यहाँ पे आक के नाम से जानते हैं और उसका संस्कृत नाम श्वेतार्क है। एक तो मार्केट में आपको कहीं भी जाओगे तो पौधे मिलेंगे, जिनके पास शॉप में जो रखते हैं सेल करने वाले, जो नर्सरी वगैरह में, तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं आक के, वो सफ़ेद आक के होते हैं। लेकिन जो लोग खुले में देखते होंगे कि आक के पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, वो जो होते हैं वो सफ़ेद आक नहीं होता मित्रों। आप किसी नर्सरी में जाएं या किसी बड़ी शॉप पे जहाँ पे ये मिलते हों, आजकल तो जो है बड़ी बड़ी नर्सरीज हैं, बड़ी बड़ी शॉप के रूप में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वहाँ जाएं और श्वेतार्क का पौधा जिस पे फूल लगे हों तो उनसे वो फूल लेके आएँ आप। ठीक है, आपने 5 फूल उनके लेकर के आने हैं और साथ में आपने कोई भी 5 जंगली फल लेने हैं। ये दोनों चीज़ें आपने भगवान शिव शंकर को रात्रि को, मध्य रात्रि को जाके आपने, यानी कि 11 या 12 बजे के करीब आपने वहाँ जाके चढ़ानी है और अपनी मनोकामना उनको बतानी है कि भोलेनाथ, मेरा जो डूबा हुआ धन है, इन लोगों के पास मेरा धन डूबा हुआ है, आप किसी भी तरह से मुझे वो धन चाहिए। ऐसा करते हुए आप प्रार्थना करें और वहीं पे बैठ के कम से कम 1 घंटा आप महामृत्युंजय का जाप करें। आप देखेंगे आपको कैसे लाभ मिलता है। उसके बाद मैं बताऊं मित्रों, कर्ज मुक्ति जिनको चाहिए उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए इस दिन शुद्ध करने के बाद, और सभी के शुद्धिकरण जो है कम से कम वहीं बैठकर शिवलिंग पर आप दूध के साथ आप रुद्राक्ष को रखें और 1100 बार ओम नमो शिवाय का जाप बैठ करके करें तो वो शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है वो 8 मुखी रुद्राक्ष पहने, विवाह के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहने और विदेश जाने के लिए 3 मुखी व 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। ये सभी आप लाल धागे में धारण कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। इस महाशिवरात्रि का मित्रों आप जितना लाभ ले सकते हैं लीजिए। ऐसा जो पर्व है बार बार नहीं आता, वर्ष में एक बार आता है। आप जितना हो सके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, शुद्ध प्रवृत्ति से रहिए। उस दिन आप सात्विक भोजन कीजिए, हो सके तो आप उस दिन व्रत रखें, दूध का और फल का सेवन ही करें और साथ में जितना हो सके आप महामृत्युंजय का, ओम नमो शिवाय का जाप करें और रुद्र अभिषेक करवाएं, जिससे कि आपके सभी कष्ट मिट जाएं और भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। इसके साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। अगर किसी को मेरे से पर्सनली संपर्क करना हो तो मेरे फ़ोन नंबर नीचे हैं, आप मेरे से
इन उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।